नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। दिस इज साहिल गौरी और ये आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट सेकंड होने वाला है। यहाँ पे यार जो हमने पार्ट 1 में किया था वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है ज़रूर जाके देख लेना। उससे आगे हम बढ़ने वाले हैं, उससे आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम कर रहे होंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के। तो यार अच्छे से सुनना। और ये वीडियो भी आपका छोटा रखने के लिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, तो ये वीडियो भी आपका छोटा ही होगा। 25 मिनट में हम मोस्टली सारे क्वेश्चन कर लेंगे। सारे आपके जो भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे देख रहे होंगे और आपको सारे तरह के कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यार इससे पहले के जितने भी वन शॉट्स हैं, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वन शॉट्स मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये प्लेलिस्ट है, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डल जाएंगे। बाकी यार रात को आकर मैं आपको लाइव सेशन में कॉमेड के और VIT ट्रिपल के PYQs भी करवा रहा होता हूँ, ठीक है। तो PYQs आप लोग यार लाइव सेशन में आके प्रैक्टिस कर सकते हो। रात को 9 बजे हो रहा होता है एवरी अल्टरनेट डे, तो इस चैप्टर के भी हो रहे होंगे, आप लोग उसमें ज्वाइन इन कर सकते हो। बाकी जितने पुराने सेशंस हुए हैं उसकी यार प्लेलिस्ट आप लोग को स्क्रीन पे दिख रही होगी, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डल जाएगा, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब जल्दी से यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को और यहाँ पे यार आगे बढ़ रहे होंगे अपने चैप्टर्स में। तो यार यहाँ पे आपका आ जाता है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। जो आपका कॉन्सेप्ट होता है कि यार अगर इस फॉर्म में हमको दे रखा है कोई टर्म और उसको हमें इंटीग्रेट करना है तो हमें इस पार्ट में इस तरह से हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा और आपको A और B की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सॉल्व करके। उसके बाद आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो हम ये सारे टाइप आप लोग को अच्छे से याद होने चाहिए कि यार कौन से टाइप का आएगा तो हमें कैसे कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। तो ये सारे कन्वर्जन है जैसे आप लोग को करना होता है। इसके बाद जल्दी से हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्योंकि यार क्वेश्चन से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दे रखा है x² / x² + 1 x² + 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² को, ठीक है, चेंज कर लेता हूँ ये मैं, एक सेकेंड, ठीक है। x² को हम क्या करेंगे, ठीक है, y पुट कर देंगे। x² को y पुट करेंगे तो आपका जो टर्म बन जाएगा दैट विल बी y + 1 y + 4, ठीक है। ये आपका टर्म बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको मैं इसमें नहीं लिखता हूँ, ऐसे मैं लिख लूँगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको ये टाइप पता है, इसको अब मैं कैसे लिख लूँगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका a/y + 1 + b/y + 4, ठीक है। अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, LCM लेंगे तो आ जाएगा a × y + 4 + b × y + 1 डिवाइडेड बाय y + 1 और यहाँ आ जाएगा y + 4। ये आपकी टर्म है y/y + 1 y + 4। तो ये आपका कट गया यहाँ पे y = टू। अब यहाँ पे y के आपके जो कोएफिशिएंट है वो हम यहाँ पे इकट्ठे ले लेंगे, दैट इज a + b, ठीक है। y आ गया और यहाँ आ जाएगा 4a + b, ठीक है, ये आ गया। अब 4a + b आपका 0 है, ठीक है। यहाँ पे अब हम कोएफिशिएंट को इक्वेट करके देखते हैं, ठीक है, उससे हमारी वैल्यूज आती हैं। तो 4a + b = 0 एंड a + b = 1, ठीक है। a + b आपका 1 है तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाती है -4a, ये मिल गई। इसको अब मैं इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। a - 4a = 1, दिस इम्प्लाइज a = -1/3, ठीक है। ये आपकी a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 4, इसको हाँ, दैट इज 4/3, ठीक है। तो b की वैल्यू हमें ये मिल गई। तो इसका मतलब y/में y + 1 y + 4 इज इक्वल टू -1/3 y + 1, ठीक है, y + 1 प्लस 4/3 y + 4, ये आ गया। इसको अब हम ऐसे लिख लेंगे फटाफट, ठीक है। और अब हम y की वैल्यू भी डाल देंगे, यहाँ पे x² आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -1/, ठीक है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, -1/3 1/x² + 1 dx प्लस 4/3, यहाँ पे आ जाएगा आपका अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 4, ठीक है, dx। ये 4 को हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर और यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर। बस अब तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया 1/x² + a², वो हमको अप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका जो आपका आंसर आएगा फाइनल 1/3, ये होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 2 का स्क्वायर होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3,
ठीक है, इंटू 1/2 आ जाएगा, ठीक है, और tan इनवर्स ऑफ यहाँ आ जाएगा x/2 प्लस सी, ठीक है, ये आपका 2 से हो गया। बस ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है। इसके बाद फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन में बढ़े तो यहाँ पे आपका पार्शियल फ्रैक्शन जो आपका हो रहा होगा वो जो पैटर्न बनता है दैट इज, इसको हम लिखेंगे a/x+2 प्लस bx+c डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। ये आपकी टर्म आ रही होगी, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x+2 और x² प्लस 1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा a इंटू x² प्लस 1 प्लस bx+c इंटू x+2 डिवाइडेड बाय x+2 x² प्लस 1, ठीक है। ये आपका यहाँ से कट गया। अब यहाँ पे हम फटाफट कोएफिशिएंट्स इक्वेट कर देंगे, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू x² का कोएफिशिएंट ax² है प्लस a आ जाएगा। फिर उसके बाद यार इसको फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे आपका जो टर्म आएगा दैट विल बी bx, तो यहाँ आएगा bx² प्लस ये आ जाएगा आपका 2bx प्लस cx प्लस 2c, ठीक है। अब फटाफट कोएफिशिएंट्स एक साथ कर लेंगे तो a प्लस बी x² आ जाएगा। फिर यहाँ पे x का अगर हम देखेंगे 2b प्लस c आ जाएगा x का प्लस a प्लस 2c, ठीक है। ये आपका कोएफिशिएंट्स बन गए। इसको फटाफट हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1, 2b प्लस c इज इक्वल टू 1 एंड a प्लस 2c इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है फटाफट। इसको सॉल्व करोगे आप लोगों को आना चाहिए ये सॉल्व करना। क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 इक्वेशंस लेंगे, फिर ये 2 इक्वेशंस लेंगे, फिर जो आपकी इक्वेशन बनेगी उसको आप लोग सॉल्व कर दोगे। तो इनको सॉल्व करने से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3/5, ठीक है, b की वैल्यू आ जाएगी 2/5 और c की वैल्यू आ जाएगी 1/5। ये सॉल्व करना आप लोग कर लेना, टाइम नहीं लगाना चाहता मैं ज़्यादा, ठीक है। अब फटाफट हमको a, b और c की वैल्यूज़ यहाँ पे डाल देनी है इनमें, ठीक है। इसमें डाल देंगे हम फटाफट वैल्यूज़, तो आपका जो टर्म बन जाएगी x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x+2 और यहाँ आ जाएगा x² प्लस 1, ठीक है। ये आपका इक्वल हो जाएगा 3/5, यहाँ आ जाएगा x+2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/5 x प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1, ठीक है। ये आपकी टर्म बन गई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/5 इंटू x प्लस 2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका फर्दर 1/5। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ऊपर आपका आएगा 2x प्लस 1 और यहाँ आएगा x² प्लस 1। अब आप लोग ऊपर देख सकते हो आपका यहाँ पे 2x बन गया है जो आपका डिफ्रेंसिएशन ऑफ x² है। तो इनको भी हम फर्दर अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको इंटीग्रेशन में डाल देता हूँ फटाफट, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन ऑफ आपका बन जाएगा 3, इसको मैं अलग कर देता हूँ, 3/5 1/x प्लस 2 dx प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन में x² प्लस 1 प्लस 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x² प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पार्ट्स बन गए। इनको फटाफट आप लोग सॉल्व कर सकते हो, सिंपल सा है। यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 3/5 log ऑफ x प्लस 2, ठीक है। अगर हम इस वाले को करते हैं तो इसको हम t मान लेंगे, x² प्लस 1 इज इक्वल टू t, दिस इम्प्लाइज 2x dx इक्वल टू dt। तो ये आपका बन जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t, ठीक है। तो इसको अगर हम करते हैं तो ये आएगा 1/5 आपका यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ x² प्लस 1, ठीक है। और ये हमें फॉर्मूला पता है डायरेक्ट, तो 1/5 tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा है। अगेन आपको बस यार इसको पार्शियल फ्रैक्शन में अच्छे से कन्वर्ट करना है, ये वैल्यूज़ निकालनी है और पुट करते ही आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऊपर पावर ज़्यादा है, x³ प्लस x प्लस 1 है, नीचे कम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हमें नॉर्मल डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम x³ प्लस x प्लस 1 को x² माइनस 1 से अगर हम करते हैं तो सबसे पहले x आ जाएगा, तो ये आएगा x³ माइनस x, ठीक है,
माइनस एक्स, तो यहाँ पे आपका ये चेंज, ये आपका प्लस, तो ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गई। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपका ये हमारा चेंज कर दिया हमने इसमें, ठीक है। अब इसको हम पर्टिकुलरली इंटीग्रेट कर रहे होंगे और यहाँ पे भी अब आपका पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, ठीक है, वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। तो ये तो पहली टर्म तो हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस वाले पार्ट में हमारा पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अगेन आपको यार वो करना है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे 1/2 और b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2। सॉल्व कर लेना इसको आराम से, ठीक है। अब फटाफट इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम फटाफट, ठीक है। इसका एक और तरीका भी है जो आप लोग कर सकते हो, अगेन इसको भी आप लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हो। 2x को अलग कर दिया, 1 को अलग लिख दिया, मतलब आपको यहाँ पे बताता हूँ, इसके आगे तो अब आप सॉल्व कर लोगे 1 2 की वैल्यू डालने के बाद। यहाँ पे दूसरा तरीका आपको मैं बताता हूँ, दैट इज़ ये आप लिख सकते थे 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आपका तरीका एक बन सकता था। ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप टी लेते, ये आपका डिफ्रेंशिएशन होता dx, तो ये t बन जाता, दैट विल बी dt बाय t आपका हो जाता ये। और इसका आपको फॉर्मूला पता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो आपका आंसर यहाँ पे फटाफट आ जाता, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ से आगे आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन भी आपका सिंपल सा है, फटाफट एक तरीका बताता हूँ जिससे आपका वो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हो, एज ए होमवर्क आप इसको ले सकते हो। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, साइन एक्स को t ले लेना है, जिससे आपका क्या होगा, cos x dx आपका dt बन जाएगा। तो आपकी जो टर्म बनेगी वो बन जाएगी dt अपॉन में 1 माइनस टी 2 माइनस टी। बस अब तो आप पार्शियल फ्रैक्शन में इसको लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, a अपॉन में 1 माइनस टी प्लस b अपॉन में 2 माइनस टी, इसको इक्वल करना, वो आ जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस टी, ये t होगा, b नहीं है t, ठीक है, प्लस b इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टी, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करना, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ए और बी का, फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में डालना और अपना फॉर्मूला लगाना, आपका आंसर फटाफट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए मैंने यार जल्दी जल्दी आप लोग को हर टाइप का, ये टाइप का आप लोग को दिखा दिया कि यार अगर आपकी ऊपर पावर ज़्यादा होती है आप लोग को ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको 2 मैंने बेसिक क्वेश्चन समझा दिए कैसे आप लोग को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये हो जाता है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। ये आपका काफ़ी ज़्यादा इजी है, कुछ मुश्किल नहीं होता है। यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपके 2 फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनता है, जैसे हमारा वहाँ पे होता था प्रोडक्ट रूल, ठीक है, डिफरेंशिएशन में, ऐसे ही आप कुछ इसको मान लो, बस ये रूल आपका अलग है, फॉर्मूला अलग बनता है। यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स को हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे एफ का, एफ एक्स का, ठीक है, और फिर इसका इंटीग्रेशन जी एक्स, ठीक है। और इस पूरे का भी आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन बाहर हो रहा है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका जी एक्स का इंटीग्रेशन जैसे हम कर रहे हैं डी एक्स, बाहर हम लिखेंगे एफ डैश एक्स, ठीक है, और इस पूरे का भी फिर बाद में आपका इंटीग्रेशन होगा, ये आपका फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पे हम एफ एक्स चूज़ कैसे करेंगे, एफ एक्स और जी एक्स, तो आपका ये रूल होता है आइलेट रूल, ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कि यार आइलेट रूल करके कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, एल स्टैंड फॉर लॉग फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नो फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो भी आपका यहाँ पे सबसे पहले आएगा उसको हम 1 लेंगे, ठीक है, जो भी आपका बाद में आएगा उसको हम सेकंड लेंगे, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन करना ईजी हो जाता है, ठीक है। आप लोग आगे देखोगे अगर कहीं पे भी एक्सपोनेंशियल है उसको हमें सेकंड फंक्शन मानना है, दैट इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसको हमें एफ ऑफ एक्स मानना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ कि यार ये
आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये एरो भी बना दिया है कि यार फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे लेंगे, ऐसे आपका सेकंड फंक्शन ले रहे होंगे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यार क्वेश्चन से हम थोड़ा और अच्छे से समझ जाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। अब यहाँ पे अगर हम आइलेट रूल लगाते हैं, आप लोग देख पाओगे सबसे पहली प्रायोरिटी जो हमारी जाएगी दैट इज ट्रिग्नो फंक्शन को, तो फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा, सेकंड हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। फटाफट इसको अब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसका जो बनेगा दैट विल बी साइन एक्स एज इट इज बाहर, ठीक है, और इसको हम आई की तरह ट्रीट कर लेंगे, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, फिर आएगा आपका साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स इनटू आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, और इसको भी हम यहाँ पे कर देंगे डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम करेंगे ये आ जाएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स का आपका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस यहाँ पे आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आई की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब यहाँ पे हमको दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, इसको हम I1 लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस I1 इसको लिख लेते हैं। अब I1 को हम अलग से सॉल्व करते हैं, तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, यहाँ पे आपका ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो I1 इज इक्वल टू कॉस एक्स एज इट इज बार इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस आपका कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स ये आ जाएगा, और फिर इसके होल का डी एक्स, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू कॉस एक्स ई की पावर एक्स ये आ जाएगा, माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। अगर आप ये देखते हो दिस इज इक्वल टू आई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू कॉस एक्स ई की पावर एक्स प्लस आई, ठीक है, ये आपकी आ गई, ठीक है। और ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट, ये हमारी थी सेकंड, ठीक है। अब सेकंड को फर्स्ट में डालेंगे तो आई आ जाएगा आपका कॉस एक्स साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई की पावर एक्स माइनस आई, ठीक है। आई को हम इधर ले जाएंगे, 2i इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, यहाँ पे प्लस सी भी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स प्लस आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और 2 को अब हम नीचे ले जाएंगे तो ई की पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन फटाफट देखते हैं, ये आपका एक और क्वेश्चन है एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आइलेट रूल देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे पहली प्रायोरिटी हमारी लॉग को जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी अलजेब्रा को जाएगी, ठीक है। तो हम वही चीज़ कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड फटाफट अब लगाते हैं, तो ये आ जाएगा log 2x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ आपका log 2x क्या हो जाएगा 1/2x, ठीक है, इंटू 2 और फिर इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और फिर इसके होल का भी आपका इंटीग्रेशन। तो 2 से आपका 2 चला गया, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हम i ले लेते हैं दोबारा से, ठीक है, i इज इक्वल टू ये आ गया, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये आ जाएगा dx। तो यहाँ से x चला गया आपका। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ पे x बाहर आ जाएगा आपका 2, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर देखने को मिल जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, और जो फर्दर सिंप्लीफाई होगा ये 4 आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा सॉल्यूशन है, कुछ मुश्किल नहीं है इस पर्टिकुलर आपके टाइप में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा ईजी ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें एक टाइप आ जाती है, दैट इज अगर सपोज आपको जो gx दे रखा था वो बेसिकली f' है, ठीक है, gx नहीं, भूल जाओ उस चीज़ को जो मैंने बोला, ठीक है। बेसिकली आपको e की पावर x यहाँ सपोज बाहर दे रखा है कोई फंक्शन, और यहाँ पे f ऑफ x प्लस आपका f' दे रखा है, ठीक है। एक फंक्शन ये हो गया हमारा, ठीक है, सपोज f ऑफ x, और यहाँ दे रखा है आपको g ऑफ x प्लस g'(x), ठीक है। अगर ऐसे आपका इंटीग्रेशन आता है तो उसको आप लोग ऐसे सिंप्लीफाई कर रहे होते हो, ये मैंने
आपका फंक्शंस के फॉर्म में बता रखा है कि यार आप इसको क्या करोगे, इसको अलग अलग लिख लोगे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, आपने इसको किया पर्टिकुलरली इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, I1 मान के सॉल्व किया तो I1 आपका ये आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये दो टर्म्स कट जाती हैं, बाद में आपका ये बच जाता है सिर्फ, ठीक है। इसको आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको यार हम डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है, कि tan इनवर्स ऑफ x का आपका डेरिवेटिव ये है, तो हम इसका आंसर डायरेक्टली आपका ये आ जाता है f ऑफ x e की पावर x। तो इसका इंटीग्रल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं e की पावर x, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, ठीक है। ये आपका आंसर आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, और आपको डायरेक्ट लिखना आना भी चाहिए क्योंकि यार इससे आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो आपको ये दे रखा है e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर मैं आपका टर्म लेता हूँ तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, ठीक है। इसको अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ x बाई 2 कॉस ऑफ x बाई 2, ठीक है। और नीचे वाले को लिख सकता हूँ मैं 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो e की पावर x यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, तो 2 से 2 गया, यहाँ से आपका ये गया, ठीक है, ये dx था। तो ये बन जाएगा आपका e की पावर x, ये आ जाएगा आपका 1 बाई 2 सीकेंड स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, ये आपका बन जाएगा टर्म। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा tan x बाई 2, ठीक है, dx। तो हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आपका आंसर आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगेन आपकी सेम फॉर्म बन रही है, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं e की पावर x, ठीक है, tan ऑफ x बाई 2 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, सिंपल सा है चीज़, आप लोगों को बस कन्वर्जन करना है थोड़ा बहुत और आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और फार्मूलाज जो हम लास्ट पार्ट पे आपका बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके कुछ और फार्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए, आपके डायरेक्ट अप्लाई हो रहे होते हैं, सिर्फ आपको यार कन्वर्ट करना होता है इस फॉर्म में, ठीक है। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको यार फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो आप लोगों को आना चाहिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। समझ गए, ये आपका सीधा फॉर्म बन गई। यहाँ पे यार x प्लस 1 को मैं y ले लेता हूँ तो आपका बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्म बन जाती है। ये अगर हम देखते हैं ये वाली फॉर्म बन गई हमारी, बस ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट पुट करो, ये आ जाएगा आपका y बाई 2, ठीक है, यहाँ पे y बाई 2 अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 4 बाई 2 लॉग ऑफ y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी, ये फॉर्म बन जाएगी। अब y की वैल्यू पुट कर दो फटाफट, तो यहाँ आ जाएगा आपका x प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस आपका c। इसको आप लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल यहाँ पे नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था, आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा अलग टाइप का था, तो मैंने सोचा यार ये भी करवा देते हैं फटाफट, इसमें क्यों छोड़ना है आपको, ठीक है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, आप लोग पहले क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आप एलसीएम ले लो, 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 हो गया, ये आपका बन गया 1 बाई 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बस अब तो कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया, और यहाँ बाहर 1 बाई 3 था तो 1 बाई 3 को बाहर रहने दो, आपका आ जाएगा यहाँ पे एक्स बाई 2 और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका 3 9, ठीक है, प्लस फिर यहाँ आ जाएगा आपका 9 बाई 2, ठीक है, और फिर लॉग ऑफ यहाँ आएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस सी, ठीक है। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर देना 3 से, तो आ जाएगा एक्स बाई 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, प्लस ये 3 से 3 पे जाएगा तो 3 बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9
प्लस सी, तो ये आपका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो जाता है आपका एक और टाइप का, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को आपने कर लिया है अच्छे से, तो डीपीपी करने के लिए आपको एनसीईआरटी करनी होगी। और एनसीईआरटी मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी एनसीईआरटी कर लोगे दैट इज़ मोर देन इनफ। इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी बस पीवाईक्यूज़ देख लेना एक बार, जो मैं लाइव सेशन में करवा रहा होता हूँ। जिनको नहीं पता है, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रही होगी प्लेलिस्ट, ये यार हमारे लाइव सेशन की प्लेलिस्ट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे हम यार पीवाईक्यूज़ कर रहे होते हैं, आपके कॉमेड के भी और आपके वीआईटी ट्रिपल ई के भी। ये हमारे मेन चैनल पे हो रही होती है लाइव सेशन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन इन कर सकते हो। एवरी अल्टरनेट डे हमारा ये लाइव सेशन हो रहा होता है। और अगर आप लोग को यार इससे पिछले चैप्टर्स के वन शॉट देखने हैं, सारे मैंने बना रखे हैं, आप लोग को प्लेलिस्ट स्क्रीन पे दिख रही होगी, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये भी आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना। सारे पहले के चैप्टर्स 11th के भी और 12th के भी हम कवर कर चुके हैं, इनके लाइव सेशन भी हो चुके हैं, तो उनको जरूर देख लेना। और एनसीईआरटी बार बार बोल रहा हूँ, करना मत भूलना। इस पर्टिकुलर चैप्टर्स की इंटीग्रेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे यार अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को जितने भी अपने दोस्तों वगैरह के साथ कर सकते हो। बाकी यार कमेंट करके बता दिए करो कैसी लगती है वीडियो, कुछ भी इंप्रूवमेंट वगैरह चाहिए तो वो बता दिए करो। तो यार और अगर अच्छी लगती है तो यार अप्रिशिएट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी किसी बड़े नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू, बाय बाय।